धुंध आती है, फॉग, तो ये चार चीज़ों का बायस बनती है। ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, क्योंकि रात के वक्त धुंध ज़्यादा होती है। पत्तों के ऊपर पानी नेचुरली इजाफी आ जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। इनके क्या नुकसानात हैं? कुछ फंगल अटैक इसके ऊपर हो जाता है। सकुलेंट्स हैं और जो कैक्टस के प्लांट्स हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। इन सारे मसाइल को जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, हम क्या केयर कर सकते हैं पौधों की। हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजेशन आपने बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 1 जनवरी 2026 है। लाहौर में इस वक्त धुंध आई हुई है और मौसम बड़ा ठंडा ठंडा और सुहाना है। हल्की हल्की हवा चल रही है। सबसे पहले अल्लाह पाक से दुआ है कि इस नए आने वाले साल में अल्लाह पाक हमारे लिए आफियत, पीस, अमन और खुशियाँ और सेहत का बायस बने ये नया साल हमारे लिए। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ये जो धुंध है और स्पेशली जो लाहौर में स्मोक भी मिक्स हो जाती है या बड़े शहरों में, इसके हमारे हाउस प्लांट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, अच्छे या बुरे। याद रखें, जो धुंध आती है, फॉग, तो ये चार चीज़ों का बायस बनती है। सबसे पहले लो टेम्परेचर, दूसरे नंबर पर रात के वक्त स्पेशली ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, क्योंकि रात के वक्त धुंध ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे जो सूरज की रोशनी है या ओवरऑल इनडायरेक्ट सनलाइट भी वो कम पड़ती है पौधों के ऊपर, पत्तों के ऊपर। और जो पुअर एयर सर्कुलेशन, इसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं और साथ साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी देखते हैं और कुछ इसके जो नुकसानात हैं वो देखते हैं। और आखिर में मैं आपको स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि क्या क्या हम पौधों की केयर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये जो ह्यूमिडिटी आती है या फॉग आती है तो पत्तों के ऊपर पानी नेचुरली इजाफी आ जाता है। लिहाजा पत्ते जो है वो ड्राई नहीं होते और फ्रेश रहते हैं। तो पत्तों का जो पानी वाला प्रॉब्लम है कि पानी की वजह से डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वो नहीं होता। स्पेशली सर्दियों में मौसम ड्राई होता है, लेकिन धुंध की वजह से पानी पत्तों पे इकट्ठा हो जाता है। स्पेशली जो बड़े लीफ वाले पत्ते होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके पत्तों के ऊपर ज़्यादा पानी रुकता है, तो उसकी वजह से पत्ते ड्राई आउट नहीं होते। अच्छा जी, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। उसमें सरे-फहरिस्त है स्पाइडर प्लांट, फिर उसके बाद हमारा जो मनी प्लांट है, ज़ीज़ी प्लांट और पीस लिली। ये इस तरह के ह्यूमिड और फॉगी जो मौसम है, ये इनको बहुत ज़्यादा सूट करता है और फ़ायदेमंद होता है। दूसरा ये होता है कि जो वाटर स्ट्रेस होता है कुछ पौधों के ऊपर, सर्दियों में हम चूँकि वैसे ही पानी कम देते हैं पौधों को, तो वो वाटर स्ट्रेस जो है वो इससे पूरा हो जाता है और पौधे हशाश बशाश उनके पत्ते रहते हैं और पौधे खुश रहते हैं ओवरऑल। स्पेशली ये जो पौधे मैंने 3-4 आपको बताए, ये वाले। अब आते हैं इनके क्या नुकसानात हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो है नेगेटिव इफेक्ट वो है ह्यूमिडिटी की ज़्यादती की वजह से और मुसलसल पत्तों के और पौधे के ओवरऑल गीला रहने की वजह से कुछ फंगल अटैक इसके ऊपर हो जाता है और कुछ डिजीज़ आ जाती हैं। और उन डिजीज़ में पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रूट रॉट या लीफ स्पॉट्स आ जाते हैं पौधों के ऊपर। तो ये इसका एक बैड इफ़ेक्ट होता है हमारे प्लांट्स के ऊपर मुसलसल नमी की वजह से। दूसरे नंबर पे कम चूँकि रोशनी होती है और आपको पता है कि रोशनी कम हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि फोटोसिंथेसिस कम होगा और उसके बाद क्या होगा कि ये आपकी रोशनी जो है जितनी कम होगी और मुसलसल कम होगी तो फोटोसिंथेसिस इफ़ेक्ट होता है और उससे हमारे पत्ते जो है पौधों के येलो भी हो जाते हैं, सम टाइम लैगी से हो जाते हैं, ढिलक जाते हैं। और ऐसे पौधे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हों वो इसकी वजह से अपनी जो फ्लावरिंग है, जो अपने फूल देने का अमल है मुसलसल, वो स्टॉप हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, तीसरा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है वो पौधों के ऊपर ये होता है कि चूँकि मुसलसल फॉग की वजह से पानी इवेपोरेट नहीं होता और जो मिट्टी होती है वो जल्दी खुश्क नहीं होती, तो मुसलसल नमी की वजह से रूट रॉट हो जाता है और जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो जड़ों तक नहीं पहुंचती उस तरह से। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है कि हम पौधे को पानी उस वक्त देते हैं जब पहले वाला पानी इवेपोरेट होके खुश्क होने के करीब हो या खुश्क हो जाए,
तो फिर हम पानी देते हैं ताकि वो जो नमी है जिसको हम बतर कहते हैं वो मेंटेन रहे। तो इसमें उस नमी को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पानी की इवेपोरेशन कम होती है और मिट्टी मुसलसल गीली रहने की वजह से जड़ें सफोकेटेड फील करती हैं और उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती। और ये वाला जो इफ़ेक्ट है स्पेशली हमारे जो सक्यूलेंट्स हैं और जो कैक्टस के प्लांट्स हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है, लिहाजा उनको ज़्यादा आपने महफूज रखना है। कैसे महफूज रखना है वो हम बाद में बात करते हैं। चौथा और आखिरी इफ़ेक्ट क्या होता है प्लांट्स के ऊपर, वो ये होता है कि जो कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको कोल्ड इफ़ेक्ट या कोल्ड शॉक हो जाता है, यानी कि वो सर्दी ज़्यादा को बर्दाश्त नहीं करते। उसमें सरपरिस्त है जी आपका हिबिस्कस, उसके बाद क्रोटन आपके घर में अगर है तो इस फॉगी मौसम का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट होता है। एरिका पाम जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट होता है क्योंकि ये भी ट्रॉपिकल प्लांट है। और अक्सर घरों में हमने रबड़ प्लांट रखा होता है तो रबड़ प्लांट के ऊपर भी इस मौसम का ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि जो लीव्स हैं वो येलो हो जाते हैं या गिरने लग जाते हैं या पौधे की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल स्लो हो जाती है। तो ये कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो पौधों के ऊपर होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इन सारे मसाइल को जो हमने अभी आइडेंटिफाई किए हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, हम क्या केयर कर सकते हैं पौधों की ताकि इस फॉगी मौसम में वो ज़्यादा अच्छे चलें। अच्छा जी, जो केयर टिप्स हम कर सकते हैं इस मौसम में अपने पौधों को महफूज करने के लिए, सबसे पहले याद रखें कि आप अपने प्लांट्स को किसी ऐसी जगह पे मूव करें जैसे खिड़की के पास जो ब्राइट लाइट आती हो, यानी कि बाहर से जितनी रोशनी आ सकती है वहाँ पर आए, या अपने घर का वो कॉर्नर जहाँ पर रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा आए, नंबर 1। नंबर 2, ओवर वाटरिंग आपने अवॉइड करनी है। जिस तरह हमने जिक्र किया कि मुसलसल नमी की वजह से मिट्टी मुसलसल गीली रहती है, जो हमारी वाटरिंग की रूटीन है उसको हमने एडजस्ट करना है। ये देखना है कि मिट्टी को खुश्क होने दें। हो सकता है फॉग जिन दिनों में नहीं होती और सर्दियाँ होती हैं पानी हम 1 हफ्ते के बाद दें, और फॉग के दिनों में हो सकता है हम 15 से 20 दिन के बाद हमें पानी देना पड़े। तो आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि पौधे अपने पत्तों से भी पानी ले रहे हैं और पानी इवेपोरेट भी नहीं हो रहा और नमी भी ज़्यादा अरसे तक बरकरार रहती है। इसलिए आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अवॉइड ओवर वाटरिंग। ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। रूटीन जो हमारी होती है कि हम 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पौधों को पानी देते हैं, उसको आपने बिल्कुल ज़हन से निकाल देना है और पौधे को पानी उस वक्त देना है जब आप समझें कि आप पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो अक्लमंदी के साथ आपने पानी देना है। तीसरी चीज़, पौधे की एयर सर्कुलेशन को आप बेहतर कर सकते हैं। कैसे? अगर आपके इंडोर प्लांट्स पड़े हैं तो आप थोड़ा सा शीशे को खोलें, थोड़ी क्रॉस वेंटिलेशन होने दें या पौधों को ऐसी जगह रखें जहाँ पर एरेशन हो। स्पेशली अगर ये काम आप कर सकें कि आपके जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जिसमें स्पेशली जो मनी प्लांट है या इससे मिलते जुलते कुछ प्लांट्स होते हैं, फिलोडेंड्रॉन वगैरह, उनके पत्तों को आप हल्के गीले और नीम गर्म पानी के साथ उसको वाइप कर दें ताकि ऊपर से डस्ट पार्टिकल जब हट जाएंगे तो उसको रोशनी ज़्यादा अच्छी अब्जॉर्ब होगी और उसका फोटोसिंथेसिस जो है वो बेहतर होगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, एक ज़रूरी पॉइंट आपने याद रखना है कि हाई डोज ऑफ फर्टिलाइजेशन आपने बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं करनी। अवॉइड करना है आपने फर्टिलाइज करने को। अगर आपने खाद डालनी ही है, अगर तो पौधा ग्रो कर रहा है और इस फॉग को एक्सेप्ट करने के बावजूद भी पौधे की ग्रोथ सही चल रही है तो आप रूटीन की जो फर्टिलाइज करते हैं, जो आप खाद डालते हैं उसको भी रिड्यूस कर दें। और अगर आप वैसे खाद डालना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के अलावा कुछ ना डालें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट सॉइल कंडीशनर है, मिट्टी को बेहतर करती है। इसी चक्कर में आप उसको गोडी भी करेंगे, साथ वर्मी कंपोस्ट भी डालेंगे तो इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि चूँकि फर्श मुसलसल धूप की कमी और ठंडे की वजह से ठंडा हो जाता है, तो कोशिश करें कि अगर आपने पौधा फर्श के ऊपर रखा हुआ है तो उसके बीच में कोई वुडन ब्लॉक रख दें, कोई मैट रख दें, कोई ब्रिक्स रख दें या कोई ऐसी इंसुलेट कर दें ताकि जो नीचे की ठंड है फर्श की वो पौधे की जो बेस से होते हुए पौधे तक ना जाए, पौधे की जड़ें ज़्यादा ठंडी ना हो। स्पेशली जो पॉटेड प्लांट्स हैं हम बाहर रखते हैं उसके लिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि नीम ऑयल का स्प्रे, क्योंकि इस मौसम में फंगस और इस तरह के कुछ बीमारियां ज़्यादा जिस तरह मैंने आपको बताया वो हो सकती हैं,
तो जो नीम ऑयल है ये एक नेचुरल बहुत अच्छा फंजीसाइड है, तो इसको आप तकरीबन 7 से 8 दिन के बाद स्प्रे करते रहें। नीम ऑयल वैसे भी हमें सेहतमंद पौधों के ऊपर स्प्रे करते रहना चाहिए ताकि जो इंसेक्ट्स हैं वो आए ही ना। हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि पहले इंसेक्ट्स आएँ और फिर हम उसको मारने के लिए नीम ऑयल स्प्रे करें। नीम ऑयल इंसेक्ट्स को रिपेल करता है, किल नहीं करता। एज सच किल भी करता है लेकिन एज सच ये रिपेलेंट है। तो आप अपने सेहतमंद पौधों के ऊपर इसको स्प्रे कीजिए। रेगुलरली आप गोडी करें और एयरेशन होती रहेगी, उससे पौधे की जो एयर सर्कुलेशन है जड़ों की या मिट्टी की वो बेहतर होगी और पानी जल्दी खुश्क होगा। तो मिट्टी को गोडी शोडी करते रहें, हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा गहरी गोडी जो है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझें, आप देखें कि पौधे के कुछ लीव्स अफेक्ट हो गए हैं, ख़राब हो रहे हैं, येलो हो रहे हैं या उसके ऊपर डॉट्स बन रहे हैं, तो उन अफेक्टेड लीव्स को फौरी तौर पर पत्तों से पौधे से अलग कर दें ताकि वो बीमारी आगे दूसरे पत्तों तक ना जाए। ये आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है। आखिरी चीज़ कि पौधों के ऊपर नॉर्मली हम स्प्रे करते हैं या मिस्ट करते हैं, तो ऑलरेडी चूँकि फॉग की वजह से मिस्ट उसको मिल रही होती है, तो हम मज़ीद अगर हम खुद से अपने हाथ से स्प्रेयर के साथ पानी स्प्रे करेंगे तो ये ओवर वाटरिंग हो जाएगी, मॉइस्चर भी ज़्यादा हो जाएगा और ये एडवाइजेबल नहीं है। स्पेशली मैं एडवाइस करता होता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि मनी प्लांट के पत्तों के ऊपर डेली आप स्प्रे किया करें और उसका जो डंडा होता है जिसके ऊपर नारियल का छिलका लपेटा होता है उसको अगर गीला रखें तो एरियल रूट्स डेवलप होती हैं और पत्ते बड़े होते हैं और पौधा सेहतमंद होता है। लेकिन इन दिनों में आप उसको अवॉइड करें। ये कुछ एहतियातें थी और कुछ केयर टिप्स थी जिनको आप जहन में रख के अपने पौधों को इस फॉगी मौसम में बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। फिर भी आपके जहन में इसको लेके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी दुआएं नए साल के लिए। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां दे, सेहत दे, इज़्ज़त दे और सुकून दे। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।